चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टडी करेंगे पोएम से, जिसका नाम है माई मदर 866 और इसको किसने कंपोज किया है? कमला दास ने, है ना। इस चैप्टर में माँ की ममता के बारे में बताया गया है कि एक जो बच्ची होती है उसके प्रति और माँ के जो बीच में जो लगाव होता है, जो एक रिलेशन होता है, उस रिश्ते को, उस रिलेशन को दर्शाया गया यहाँ पे, है ना। देखिए क्या होता है कि जैसे जैसे समय गुजरता जाता है वैसे वैसे स्थितियां परिस्थितियां बदलती चली जाती हैं और एक समय ऐसा भी आता है जब मनुष्य शारीरिक सुंदरता से क्या हो जाता है? क्षीण हो जाता है। उसकी जो शारीरिक सुंदरता है वो बिल्कुल क्या हो जाती है? धूमिल हो जाती है ना। और मनुष्य एक समय उस स्टेज पर पहुंच जाता है जब उसके ज़िंदगी का आखिरी दिन आ जाता है। और जब उसके ज़िंदगी का आखिरी दिन आ जाता है तो वो क्या करता है? वो याद करता है उन पुराने पलों को वो याद करता है। तो ये जो लेखिका है, ठीक ना, यह जो लेखिका है यह अपनी माँ से मिलने आई थी और अपनी माँ से जब मिलने आई थी तो अपने माँ से मिलने के बाद जब वो पुनः अपने घर वापस जाती है, ठीक, अपनी माँ से मिलने के बाद यह पुनः जब अपने घर वापस जाती है तो यह कार के द्वारा जो है कि ये जा रहे थे जब कार से जा रहे थे, पीछे क्या हरकत करता रहता है? तुम सब शांति से नहीं बैठ सकता है? माँ के बारे में इतना अच्छी बातें हैं, ठीक है, तुमको पता नहीं है कि उस रब ने माँ को ताकत कमाल दी है। रब ने माँ को ताकत कमाल दी है, उसकी दुआ पर हर मुसीबत को टाल दी है और माँ के प्यार में ऐसी मिसाल दी है कि जन्नत उठाकर उसके कदमों में डाल दी है। तो एकदम जबरदस्त जो है कि चैप्टर है, इसको जबरदस्त तरीके से देखो ना। तो जब वो गाड़ी चला के जा रही थी, कवित्री अपने घर वापस जा रही थी, तो सबसे पहले इसको जाना था एयरपोर्ट पे और एयरपोर्ट पर जा करके एयरपोर्ट से उसको वो पकड़ना था, क्या बोलते हैं उसको, उड़ने वाली जहाज। तो जहाज पकड़ के उसको जाना था। तो वो जो जहाज पकड़ के उसको जाना था तो एक कार में बैठी हुई थी, माँ उसके ठीक बगल में थी। और जब गाड़ी चलती है तो देखते हैं थोड़ा नींद टाइप का आने लगता है। तो ये गाड़ी चला के जा रही है, इसकी माँ इसके बगल में बैठी हुई थी और उसकी माँ को थोड़ा सा नींद आ जाता है और उसकी माँ जो है कि सूत जाती है। उसका मुँह ऐसे थोड़ा सा खुला टाइप का था। बुजुर्ग लोग जब सोते हैं तो देखिएगा सोते समय उनका मुँह ऐसे खुला रहता है, ऐसे खोल के मुँह सोते हैं। ऐसे खोल के मुँह सोई हुई थी तो ये अपनी माँ की तरफ देखती है। जब अपनी माँ की तरफ देखती है तो इसको एहसास होता है कि यार मेरी माँ बड़ी बुजुर्ग हो चुकी है, अब अपनी ज़िंदगी के आखिरी स्टेज पर आ गई है और अभी बचेगी नहीं, है ना। फिर वो याद करती है वो चीज़ों को, यह देखती है कि मेरी माँ वाकई में उतना बुजुर्ग हो चुकी है जितना बुजुर्ग वाकई में दिख रही है। इसका मतलब यह है कि ये अपने ज़िंदगी की एकदम आखिरी स्टेज पर चल रही है और उसको इस बात का बहुत दुख होता है कि अब हो सकता है कि मैं अपनी माँ को कभी देख नहीं पाऊंगी। मुझे इस बात का बड़ा तकलीफ होता है, मतलब उस कवित्री को इस बात का बहुत दर्द होता है। वो अपने बचपन की बातों को याद करने लगती है और फिर सोचने लगती है, एक जो फेमिलियर पेन होता है, एक दर्द होता है जो माँ से दूर होने का, वह दर्द उसको सताने लगता है। एक छोटा सा जो बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा, जब वो अपनी माँ से दूर होता है तो माँ से मिलने के लिए क्या करता है? और रोने लगता है। कोई भी अगर लड़का अपनी माँ के गोद में है, अपनी माँ के पास है और दूसरा कोई आदमी जब उसको लेता है ना तो वो बच्चा उसके पास नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि उस बच्चे के अंदर जो है कि एक डर होता है कि मैं अपनी माँ से अलग हो जाऊंगा, मेरी माँ मुझसे क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। इसीलिए वह बच्चा रोने लगता है। और वही ठीक दर्द, वही ठीक तकलीफ जो है यहाँ पे कवित्री को होता है कि मैं अब अपनी माँ से दूर हो जाऊंगी, मेरी माँ मुझसे दूर हो जाएगी। यह दर्द उसको सताने लगता है। लेकिन अपने इस दर्द को, इस तकलीफ को दूर करने के लिए, अपने मन को, जो उसके दिमाग में सब बातें चल रही थी, इसको दूर करने के लिए वह जो शीशा था कार का, उससे वो बाहर देखने लगती है। वहाँ पे जो है कि पेड़ जो है कि दौड़ते हुए, ऐसा लगता है कि दौड़ते हुए आ रहे हैं। बहुत तेज गाड़ी जब चलाएंगे ना तो ऐसा लगता है कि पेड़वा दौड़ के अपनी तरफ आ रहा है। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो उधर देखने लगती है। बाहर कुछ बच्चे थे जो बाहर निकल के खेल रहे थे, उन बच्चों को देखने लगती है ताकि मेरा जो मन है वो यहाँ से क्या हो जाए, थोड़ा सा हट जाए, मुझे जो तकलीफ हो रही है उससे थोड़ा सा मैं हट जाऊँ। तो इस चीज़ के लिए वो बाहर देखने लगती है। फिर ये जब एयरपोर्ट पर पहुँचती है
तो एयरपोर्ट पर पहुंचती है तो उसको फिर वही बातें याद आने लगती हैं कि मेरी माँ बहुत बुजुर्ग हो चुकी है, अब क्या होगा। तो वो क्या करती है, वो अपनी माँ को दूर से ही जो है कि जब जा रही थी तो देखती है, कुछ यार्ड की दूरी पर से अपनी माँ को देखती है और उसको बहुत तकलीफ हो रहा था, लेकिन अपनी माँ के सामने वह झूठी इस्माइल भरती है ताकि मेरी माँ को तकलीफ ना हो, है ना। और मुस्कुराते हुए कहती है अपनी माँ से कि माँ हम फिर मिलेंगे, ठीक है। और ये कह करके फिर वो चली जाती है। यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे बीच में क्या दर्शाया गया है, एक चित्रण दिया गया है माँ की ममता और जो बेटा होता है, जो पुत्र होता है, पुत्र और माँ के बीच में जो रिलेशन है, जो प्यार है, जो माँ की ममता है और बच्चों का जो प्यार है माँ के प्रति, उस चीज़ को यहाँ पे दर्शाया गया है। उसका जब चरित्र चित्रण बहुत अच्छे से किया गया है। तो आइए इसको हम लोग जबरदस्त तरीके से देखते हैं। यह पोएम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे पक्का परीक्षा में आता है क्वेश्चन, इसलिए इसको अपना अच्छे से देखना। और मेरा चैलेंज है, मैं जैसे पढ़ाऊंगा एकदम खतरनाक तरीके से आप इसका अर्थ बता देंगे, ये मेरा गारंटी होगा। और नहीं समझ में आएगा तो दोबारा बताऊंगा, फिर नहीं समझ में आएगा तो तिबारा बताऊंगा, लेकिन आ ही जाएगा, मुझे पूरा भरोसा है। चलिए सुनिएगा। ड्राइविंग माने होता है गाड़ी चलाते हुए। फ्रॉम माई पेरेंट्स माने अपने माँ से, अपने की माता पिता के। होम माने घर से। मैं कहाँ जा रही थी, कोचीन जा रही थी। मतलब कि गाड़ी चलाते हुए अपने माँ के पिता के घर से मैं कहाँ जा रही थी, कोचीन जा रही थी। लास्ट फ्राइडे माने पिछले शुक्रवार के दिन, मॉर्निंग माने सुबह के टाइम, मतलब कि पिछला शुक्रवार के दिन सुबह के टाइम अपने माँ के घर से मैं गाड़ी चला करके कहाँ जा रही थी, कोचीन जा रही थी। आई सा, तब मैंने, आई माने मैंने, सा माने देखा, माई मदर माने मेरी माँ को, तब मैंने मेरी माँ को देखा जो बिसाइड माने बगल में थी, मी माने मेरे, जो ठीक मेरे बगल में थी। डोज माने होता है क्या, झपकी लेना, उंघाई लेना। वह झपकी ले रही थी, उंघाई ले रही थी, अर्थात सो रही थी। ओपन माने खोल कर, माउथेड माने होता है क्या, यहाँ पे मुंहवा, मुंहवा खोल के क्या कर रही थी, हल्की हल्की झपकी ले रही थी या सो रही थी। हर फेस माने उसका जो चेहरा था। आसन का मतलब जानते हैं क्या होता है, आसन का मतलब होता है एकदम जो है कि निर्जीव सा पड़ जाना, है ना। तो उसका चेहरा एकदम क्या पड़ गया था सर, एकदम निर्जीव सा पड़ गया था, है ना। लाइक माने जैसे कि द कॉर्प्स माने होता है लाश, जैसे कोई लाश होती है ना, वह लाश पीली सी पड़ जाती है। लाश क्या हो जाती है, पीली पड़ जाती है, वो एकदम मुरझा जाती है। वैसे ही मेरी माँ का क्या हो गया था, चेहरा हो गया था। तो कह रही है, सुनिएगा ध्यान से, इसका फिर से कह रहे हैं कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, अपने माता पिता के घर से गाड़ी चलाते हुए मैं कोचिंग जा रही थी। कब जा रही थी, लास्ट फ्राइडे माने पिछले शुक्रवार के मॉर्निंग माने सुबह के टाइम, पिछले शुक्रवार के सुबह के टाइम में कहाँ जा रही थी, कोचिंग जा रही थी। और तब मैंने, आई सा माई मदर, तब मैंने अपनी माँ को देखा जो बिसाइड माने बगल में थी, मी माने मेरे, जो मेरे बगल में थी। और वह क्या कर रही थी मेरी माँ, डोज ओपन माउथेड, वह मुंह खोल करके हल्की सी झपकी ले रही थी या नींद ले रही थी। और हर फेस आसन लाइक द कॉर्प्स, और उसका चेहरा ऐसा दिख रहा था जैसे कोई लाश हो, अर्थात एकदम निर्जीव के समान। उसकी जो उसका चेहरा जो है कि पीला पड़ गया था, उसके चेहरे क्या हो गए थे, मुरझा गए थे। बात एकदम क्लियर है कि नहीं क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत है, आगे चलें। चलिए देखिए आगे देखते हैं। एंड मिस और रियलाइज माने मुझे एहसास हुआ, और तब मुझे एहसास हुआ, विथ पेन माने दर्द का, तब मुझे दर्द का एहसास हुआ, अर्थात उसको तकलीफ होने लगी। दैट माने कि सी वाज एज ओल्ड, वह उतनी ओल्ड हो चुकी है, उतनी बूढ़ी हो चुकी है। एज माने जितना कि सी माने वह लुक्ड माने दिखाई पड़ती है। उसको एहसास होने लगा कि वाकई में मेरी माँ इतनी बूढ़ी हो चुकी है जितना वो दिख रही है, अर्थात सचमुच में मेरी माँ एकदम क्या हो गई है, बूढ़ी हो चुकी है, जिंदगी के आखिरी स्टेज पर आ चुकी है ना। बट माने लेकिन, सुन माने जल्द ही, पुट दैट थॉट माने उस सोच को अवे माने दूर करने के लिए, लेकिन इस विचार को, इस सोच को दूर करने के लिए, लुक्ड माने देखा मैंने, आउट माने बाहर, यंग माने होता है नए नए या छोटे छोटे, ट्रीज माने पेड़ों को, स्प्रिंटिंग माने होता है दौड़ कर आते हुए। मतलब यह विचार को दूर करने के लिए मैंने क्या किया, मैं बाहर देखने लगी। किन चीजों को देखने लगी, जो छोटे छोटे पेड़ थे, उन पेड़ों को कहां, मेरी तरफ दौड़कर आते हुए मैंने देखने लगा। अब देखिए पेड़ यहां पे दौड़कर नहीं आएंगे, पेड़ दौड़ कर नहीं आएंगे। गाड़ी जब तेज चलती है तो ऐसा लगता है कि पेड़वा हमारी तरफ आ रहा है, लेकिन असलियत यह होती है कि हम जा रहे होते हैं उसकी तरफ। तो उसीलिए कह रहे हैं कि मैंने देखा क्या, मतलब कि तेजी से दौड़कर युवा पेड़ों को अपनी तरफ आते हुए। युवा पेड़ का मतलब यहाँ पे क्या है, नए नए पेड़ लगे गए थे, उन पेड़ों को या छोटे पेड़ों को अपनी तरफ आते हुए मैं देखने लगी। द मेरी माने होता है खुश या प्रसन्नचित,
चिल्ड्रेन माने बच्चों को देखने लगी, जो स्पाइलिंग माने निकले हुए थे, आउट माने बाहर, देयर होम माने अपने घरों से, और उन बच्चों की तरफ देखने लगी जो अपने घरों से बाहर निकले हुए थे। क्यों देखने लगी बाहर? अपने इस विचार को दूर करने के लिए, जो उसको तकलीफ हो रही थी ना, माँ के बारे में सोच रही थी ना कि बड़ा बूढ़ी हो चुकी है, जिंदगी के आखिरी स्टेज पर आ गई है, तो इस बात का उसको तकलीफ हो रहा था। तो इस तकलीफ को दूर करने के लिए वह बाहर देखने लगती है, पेड़ों को आते हुए अपनी तरफ, और जो बच्चे बाहर निकले हुए थे घरों को, उन बच्चों को क्या करने लगती है? देखने लगती है, ताकि ये जो विचार मेरे मन में चल रहा है वह विचार क्या हो जाए? धूमिल हो जाए, या वह विचार खत्म हो जाए। ठीक है, आगे चलें। यहां तक कोई दिक्कत है? इस पैसेज को मैं फिर से दोहरा दूं, देखिए, एंड रियलाइज विद द पेन, और तब मुझे उस दर्द का एहसास हुआ, दैट माने जो कि इस बात का एहसास हुआ कि सी वाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, वह उतनी ही बूढ़ी हो चुकी है जितनी बूढ़ी वह क्या करती है? दिखाई देती है। बट सुन माने लेकिन जल्द ही, पुट दैट थॉट अवे, लेकिन जल्द ही उस विचार को दूर करने के लिए मैंने क्या किया? लुक्ड आउट, मैंने बाहर की ओर देखा। क्या देखा? यंग ट्रीज स्प्रेंटिंग माने होता है युवा पेड़ों को अपनी ओर आते हुए, और मेरी चिल्ड्रेन जो कि स्पाइलिंग आउट, और मेरी चिल्ड्रेन माने प्रसन्नचित बच्चों को जो स्पाइलिंग आउट माने बाहर निकले हुए थे। कहां निकले हुए थे? फ्रॉम दियर, अरे ऑफ दियर हाउस, अपने घरों से बाहर निकले हुए थे। मैं उन बच्चों की तरफ क्या करने लगती हूं? देखने लगती हूं। यहां तक कोई दिक्कत है? आगे चलें। बट माने लेकिन, आफ्टर द एयरपोर्ट, लेकिन जब हम एयरपोर्ट पर पहुंच चुके तो उसके बाद सिक्योरिटी चेक, जब हम वहाँ पे सिक्योरिटी चेक होता है, जब जाएंगे आप एयरपोर्ट पर तो वहाँ पे चेक करने वाले होते हैं ना आपको, तो जहाँ सिक्योरिटी चेक की जा रही थी उसके बाद वो अंदर चली जाएगी और उसकी माँ वहाँ से वापस अपने घर चली जाएगी, और ये जो कवित्री है वो अपने घर चली जाएगी। तो ये कह रहे हैं क्या कि बट माने लेकिन, आफ्टर द एयरपोर्ट, लेकिन जब एयरपोर्ट के जो सिक्योरिटी चेक था वहाँ, उसके बाद स्टैंडिंग माने मैं खड़ी थी, ए फ्यू यार्ड माने कुछ यार्ड के अवे माने दूरी पर, जब सिक्योरिटी चेक कर लिया मैं अंदर की तरफ चली गई, उसके बाद मैं अपनी माँ से कुछ यार्ड की दूरी पर खड़ी थी, और आई माने मैं, लुक्ड माने देखी, अगेन माने फिर से, एट हर माने उसकी तरफ, और मैं फिर से उसकी तरफ देखी। वेन पेल एज लेट विंटर मून, कह रहे हैं कि वेन का मतलब फीका पड़ा हुआ। देखिएगा मैंने क्या किया, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि आई माने मैंने, लुक्ड माने देखा, अगेन माने फिर से, एट हर माने उसकी तरफ, अर्थात अपनी माँ की तरफ। वेन माने होता है फीका पड़े हुए, पेल माने होता है पीला पड़ गया, एज मतलब कि मैंने देखा अपनी माँ को कि वो एकदम जो है कि फीकी पड़ गई थी, उसका चेहरा फीका पड़ गया था, उसके चेहरे पर जो है कि झुर्रियाँ आ गई थी, उसका चेहरा पीला सा पड़ गया था, उदास हो गया था। और एज लेट, जैसा, जैसा कि दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है? लेट विंटर, विंटर का मतलब होता है सर्दियों के मौसम में, मून माने चाँद, जिस प्रकार से सर्दियों में चाँद दिखाई देता है वैसे ही मैं अपनी माँ के चेहरे को देखी। सर्दियों में चाँद देखने का मतलब यह है कि जब सर्दियों में जब चंद्रमा उगता है तो देखेंगे जब कुहरा छा रहता है तो वह चांद स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, वह धुंधला सा दिखाई देता है ना। ठीक वैसे ही मैंने अपनी माँ के चेहरे को देखा कि मेरी माँ का भी चेहरा बिल्कुल क्या धुंधला सा दिखाई दे रहा था। मेरी माँ का चेहरा बिल्कुल पीला सा पड़ गया था, फीका सा पड़ गया था। सर्दियों के मौसम में चंद्रमा फीका फीका दिखाई देता है ना, उसी प्रकार से मेरी माँ का चेहरा कैसा दिखाई दे रहा था? फीका दिखाई दे रहा था। बात एकदम क्लियर है? इसको भी फिर से दोहरा देते हैं। बट आफ्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन जब एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक हो गई उसके बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड अवे, मैं कुछ यार्ड के दूरी पर खड़ी थी। आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने फिर से उसकी तरफ देखा, मतलब अपनी माँ की तरफ देखा। वेन पेल मतलब कि वो फीका पड़ गया था, उसका चेहरा पीला सा पड़ गया था। ठीक वैसे ही फीका दिखाई दे रही थी जैसे कि लेट विंटर्स मून, जैसे कि सर्दियों के मौसम में क्या दिखाई देता है? चंद्रमा फीका दिखाई देता है, वैसे ही मेरी माँ का चेहरा फीका दिखाई दे रहा था। क्लियर है? अब लास्ट पैसेज है, इसको जोरदार तरीके से देख लीजिएगा। कह रहा है कि एंड फेल्ट, और मैंने महसूस किया, दैट माने उस, ओल्ड माने पुराने, फेमिलियर माने जाने पहचाने, एच माने होता है दर्द, और फिर मुझे हुआ जाना पहचाना सा दर्द का एहसास हुआ, उस तकलीफ का एहसास हुआ। और यह जाना पहचाना दर्द या तकलीफ क्या है? जब कोई भी बच्चा, यहाँ पे देखिए चाइल्डहुड का जिक्र किया गया होगा कि माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का डर। बचपन में डर किस बात का लगता है? माँ से दूर होने का। कोई भी बच्चा अपनी माँ से, अपने पिता से, जब पिता तो कम, लेकिन अगर अपनी माँ से दूर होता है ना तो उसको बहुत तकलीफ होती है, वो दूर ही नहीं रहना चाहता, उसको डर लगता है अपनी माँ से दूर होने का कि फिर नहीं मिले। छोटे, मैंने बताया ना कि जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको जब उनकी माँ से आप लीजिएगा तो रोने लगता है, इस बात से रोने लगता है कि मेरी माँ मुझसे क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। तो यह दर्द किसको सताने लगा? उस कवि को सताने लगा। ठीक है ना? कह रहा है कि बट माने लेकिन, आल आई सेड, लेकिन जो कुछ भी मैं कह सकती थी
यहाँ पे करे कि बट माने लेकिन, ऑल आई सेड जो कुछ भी मैं कह सकती थी, सी यू सून मैंने सिर्फ कहा, क्या कहा, सी यू सून माने फिर मिलेंगे अम्मा। वो कह रही है कि मैं बस इतना ही कह पाई, मैं कहना तो बहुत कुछ चाहती थी लेकिन जो कुछ भी कह पाई तो सिर्फ इतना कह पाई कि ठीक है फिर से मिलेंगे अम्मा। ऑल आई डिड वाज इस्माइल, और जो कुछ भी मैं कर सकती थी तो सिर्फ क्या की, इस्माइल मुस्कुराती रही, एंड इस्माइल मुस्कुराती रही, एंड इस्माइल और मुस्कुराती रही। तो यहाँ पे वह मुस्कुराती रही अपनी माँ को देखते हुए, फिर उसके बाद वो लोग चले जाते हैं। तो इस वाले पैसेज को भी एक बार दोहरा दिया जाए, ठीक है। कह रहे हैं कि जो कुछ भी, कह रहे हैं कि एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एज, और मुझे उस जाने पहचाने से दर्द का एहसास हुआ, वह दर्द जो मुझे क्या, माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का डर, मेरे बचपन के डर का मुझे एहसास हुआ। लेकिन कह रहे हैं कि बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून, लेकिन जो कुछ भी मैं कह सकती थी तो मैंने कहा अपनी अम्मा से कि फिर मिलेंगे अम्मा। एंड यहाँ पे कह रहा है कि ऑल आई डिड वाज इस्माइल, और फिर मैं सिर्फ मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही। बात एकदम क्लियर है, कर लेंगे ना एकदम, कोई दिक्कत यहाँ तक?